ओम शांति। हम बाबा के बच्चे बने तो सिर्फ बच्चे नहीं बने, बाबा के स्टूडेंट भी बने और सतगुरु के हम शिष्य भी बने। तो बाबा हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। बाप में के रूप में तो बहुत अच्छा है, बाबा कहा वर्षे के हकदार बन गए। इसलिए सबको बाबा का बाप का संबंध बहुत अच्छा लगता है। पर टीचर से पढ़ाई पढ़ना ये थोड़ा कोई कोई को मुश्किल लगता है। और इसमें भी यदि क्लास में कोई मुरली रिवाइज करते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो कईयों को तो बहुत कठिन लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक हमारा भाई था, वो कहे कि मैं लौकिक स्कूल में भी टीचर पूछता था प्रश्न, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ आकर भी टीचर प्रश्न पूछते हैं, मुरली रिवाइज करवाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। उसने ज्ञान ही छोड़ दिया, आना ही छोड़ दिया क्लास में। तो क्या होता है ये भी पुरुषार्थ करना होता है क्लास में आने का। और फिर क्लास में बाबा जो शिक्षा देते हैं सतगुरु के रूप में, जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना और भी समय लग जाता है। संस्कारों को बदलना, संकल्पों को बदलना, बोल चाल बदलना, ये सब एक पुरुषार्थ का बहुत ही जरूरी है। तो शुरू में जब आए हम लोग तो बाबा कहते थे तो चलो चीटी की स्पीड पर नहीं चलो, दौड़ रेस लगाओ। पीछे धीरे धीरे बाबा कहते हैं अभी दौड़ी भी नहीं लगानी है, अभी हाई जंप लो। फिर अभी बाबा क्या कहते हैं, उड़ते रहो उड़ाते रहो। क्योंकि हाई जंप लगाने में भी इतना आगे जल्दी नहीं जा सकते हैं, दौड़ने में भी इतना जल्दी नहीं जा सकते हैं, परंतु उड़ते हैं तो कहाँ के कहाँ थोड़े घंटों में पहुंच जा सकते हैं। और बाबा घड़ी घड़ी हमें सावधान करते हैं कि बच्चे समय थोड़ा है। तो शुरू में हम जब ज्ञान में आए 62 में, तभी तो बाबा कहते थे चलो संकल्प में कोई बुरा संकल्प आ गया या विकारी संकल्प आया, कोई बात नहीं, बोल पर ध्यान रखो, कर्म पर सबसे ज्यादा ध्यान रखो। अभी बाबा क्या कहते हैं, संकल्पों को भी ध्यान रखो, संकल्प भी हमारे व्यर्थ न जाए। जितने थोड़े संकल्प होंगे श्रेष्ठ होंगे, सफल होंगे। तो अभी तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जैसे स्टूडेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हायर स्टडी करनी पड़ती है ना, और बहुत अटेंशन देना पड़ता है। घर में बैठकर भी वो स्टडी तो कर सकता है, परंतु वो पढ़ाई गहरी होती जाती है। इसी रीत से अभी हमें संकल्पों पर भी ध्यान देना है कि हमारे संकल्प शुभ संकल्प, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना। चाहे हमारी कोई निंदा भी करता है उसको भी मैत्री भाव से देखना, मतलब हमारा संकल्प और रिएक्शन सब बदल जाए। ऐसे नहीं कि उसने हमको 2 गाली दी, हम भी क्यों कम थोड़ी, हम भी तो 2 गाली सुना सकते हैं। उसने हमको 1 थप्पड़ मारा, हम भी 2 थप्पड़ मार सकते हैं, ये नहीं। तो इसलिए संकल्प पर भी अटेंशन कि हमारे संकल्प व्यर्थ न जाए और
हमारे संकल्प में भी पॉजिटिव भाव हो कि ये कार्य है, करना है, करके छोड़ेंगे। ऐसे ढीले संकल्प ना हो कि अभी होगा, देखेंगे, करेंगे, क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, देखेंगे नहीं, करना ही है, ये बुद्धि में लक्ष्य हो। फिर मेन बात बाबा हमें पहला लेसन जो पढ़ाते हैं उस पर तो बहुत अटेंशन चाहिए। अपने को आत्मा समझ, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, क्योंकि ये पहला लेसन जब तक हमारा पक्का नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे आत्मिक भाव होगा तो फिर उसके कारण हमारे संकल्प भी ऐसे चलेंगे, बोल भी ऐसे चलेंगे, कर्म भी ऐसे होंगे। देह भान आया तो देह भान के कारण कई विकार आ जाएंगे और उन विकारों के वश हम खुद भी दुखी होंगे, औरों को भी दुखी करेंगे। इसलिए ये पहला पाठ भल सिंपल है। आज छोटा बच्चा भी बता देगा मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, आत्मा यहाँ है, ये शिव बाबा है। वो छोटा बच्चा को भी हम सिखाएंगे, 3-4 साल का, वो भी बोल देगा। परंतु अभी हमें निरंतर आत्मिक भान में रहना है, देह भान ना आए, पुराने स्वभाव संस्कार हमारे ऊपर वार ना करे। इसके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन हो तो शुद्ध संकल्प हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, कम संकल्प हो, व्यर्थ संकल्प ना हो, इस पर पूरा ध्यान हो। क्योंकि हमारे संकल्प से वातावरण बनेगा। अब आजकल कहते, आज के स्लोगन में भी था, सिर्फ वृत्ति से भी वातावरण बनेगा और वो वातावरण में हर एक को अनुभव होगा। क्योंकि बुद्धिगम्य ज्ञान तो हमारा है ही, परंतु हम सभी एक्सपर्ट स्पीकर नहीं हो सकते। हमारे से भी कई बहुत एक्सपर्ट स्पीकर होते हैं और कई बातों का वो एग्जाम्पल देंगे, शास्त्रों की बातें बताएंगे, साइंटिस्ट की बातें बताएंगे, सब फिगर बताएंगे। परंतु मेन आकर्षण जो यहाँ लोगों को होता है वातावरण से। कहेंगे यहाँ आते ही हमें शांति की अनुभूति होती है। तो वो वातावरण बनेगा हमारे संकल्प से। इसलिए हमें उस पर बहुत ही ध्यान देना है। फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं, बिंदु बनकर बिंदु को याद करो और पास्ट को बिंदु लगाओ। 3 बिंदु का ज्ञान बाबा ने हमको पक्का कराया है और ये भी बताया है कि आप सहज योगी हो, कर्म योगी हो, राज योगी हो, निरंतर योगी हो। तो इस पर भी हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए कि हमारा निरंतर बाबा के साथ योग लगा रहे। क्योंकि आधा घंटा भी हम जब बैठते हैं या सवेरे अमृत वेला पौना घंटा भी बैठते हैं, कभी कभी मन इधर उधर भागता रहता है। तो उस मन को एकाग्र करने के लिए जो बाबा कहते हैं, बाबा से हमारा इतना स्नेह हो और इतनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं ताकि हम उस समय बाबा से मैक्सिमम खजाना लूट सके। क्योंकि कई बार हम बैठते हैं नियम से, परंतु इतना बाबा से स्नेह नहीं, तो क्या होता है, मन इधर उधर भटकता है। और उसमें कारण ये भी होता है कि हम
जो आदत पड़ी है ना काम करने की, तो सारा दिन सोचते रहते क्या करना है, क्या करना है, किसे मिलना है, क्या बात करनी है, आदि आदि। हाँ, तो औरों की सेवा का तो हमको बहुत उमंग उल्लास रहता है, पर सेवा पर ध्यान नहीं रहता है। अर्थात जब योग में भी बैठते हैं तो सेवा के संकल्प चलते हैं, या गृहस्थी लोगों को आज सारे दिन में क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या खरीदारी करनी है, किसको मिलने जाना है, उसके प्लान बनाते रहते हैं। तो इसलिए ये बिंदु रूप मन के बिंदु को याद करना ये बहुत ज़रूरी है, और कर्मयोगी है, कर्म करते भी याद करना है, ये ध्यान में रखना है। और पास्ट की बातों को बिंदु लगा देना, भूल जाओ, जो हो गया पास्ट हो गया। उससे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं तो किसी ने हमारे से बुरा वर्तन किया है तो हमको बहुत दुख होता है। क्या होता है कि पास्ट की बातें यदि हम नहीं भूलते हैं तो वो भी हमारे मन में व्यर्थ तो क्या नेगेटिव संकल्प बहुत लाती है, और उनसे फिर वैर लेने की भावना रहती है, बदला लेने की भावना रहती है। इसलिए वो भी समय हम व्यर्थ न गंवाएं, इसके लिए हमें पास्ट को बिंदु देना है। दूसरा, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी अवस्था साक्षी की होनी चाहिए, क्योंकि साक्षी बनकर यदि हर एक का पाठ देखेंगे तो क्या होगा, ये अपना पाठ बजा रहे हैं, हमें उसको सिर्फ देखना है। उसके कारण हमें अपने मन में न दुख लेना है, न उनके प्रति हमारा नेगेटिव भाव हो। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, कोई की एक्टिंग ऐसी हमको अच्छी नहीं लगती है, चाल चलन, तो हमारे मन में आता है ये क्या ऐसा है वैसा है, तो ये भी तो नेगेटिव भाव आ गया। और नेगेटिव भाव जब भी आया तो क्या होगा, पहले हमको दुख होगा, फिर हम औरों को दुख देंगे। तो इसलिए बाबा ने जो शिक्षा दी है, न दुख दो न दुख लो। अपना यदि नाजुक स्वभाव है जिस कारण हमको दुख लग जाता है, तो वो नाजुक स्वभाव भी हमें बदलना है। यदि हमको समझो पुरानी आदत है जोर से बोलने की, या समझो जैसे बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो, बाबा ने तो शिक्षा दी, पर हम अपने पुराने स्वभाव अनुसार ज़्यादा बोल लेते हैं, आवाज़ से बोल लेते हैं, कड़वा बोल देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, औरों को दुख दे दिया। तो इसलिए हमारा अपने ऊपर बहुत अटेंशन होना चाहिए, तब स्थिति बनेगी, नहीं तो अपनी स्थिति भी नहीं बनेगी और अपना पाप कर्म बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी हमको मालूम है ये समय हमें पाप कर्मों का बोझा हल्का करने का, ना कि बढ़ाने का। इसलिए हमारे कर्मों पर भी बहुत ध्यान हो कि हमारे कर्म श्रेष्ठ रहे, साधारण कर्म न हो। खाया पिया सोया, टीवी देखा, सामाजिक व्यवहार के कार्य में गए आए, बस ये हमारे जीवन नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है। इस स्टूडेंट लाइफ में हमें स्टडी करना है, सारा दिन ज्ञान का मनन मंथन करना है, उस ज्ञान को धारण करना है,
ये हमारा अटेंशन रहे। क्योंकि यदि गृहस्थी समझेंगे तो सारा दिन कार्य व्यवहार ही आएगा, क्या पकाना है, कब शॉपिंग करने जाना है, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, आदि आदि। और समय मिला तो क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, या तो नींद कर ली बहुत, या तो फोन तो है ही, जैसे फ्री हुए फोन उठाया, क्या चल रहा है, आज क्या खाया, आज कहाँ जाने वाले हैं, हाँ इसने क्या किया। और घर वाले भी आएंगे, पूछेंगे आज का दिन कैसे रहा, आपका पार्टनर कैसे रहा, बिजनेस कैसे रहा। तो ये क्या होता है, चालू साधारण बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे समय भी बहुत वैल्यूएबल है, हमारे संकल्प भी वैल्यूएबल है, उसको वेस्ट नहीं करो। और समय जो वैल्यूएबल है और जीवन की जो थोड़ी घड़ियां हैं उसको हमें सार्थक करनी है। उसको जितना हो सके स्वचिंतन में, आत्मिक उन्नति में और औरों की सेवा में लगाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी है हमारा समय खजाना जमा करने का, और जमा करके बढ़ाने के लिए उसको बांटते रहो। तो बाबा ने हमें अमूल्य खजाने दिए हैं, समय, संकल्प, ज्ञान, सुख, दुआ आदि आदि का जो अमूल्य खजाना दिया है उसको अभी हम व्यर्थ न गंवाएं। हमारा श्वास भी वैल्यूएबल है, बोल भी वैल्यूएबल है, कर्म भी वैल्यूएबल है। तो उसकी वैल्यू समझकर उसको हमें सार्थक करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये अपना टेंशन रहे। और अपनी स्थिति में हमेशा निमित्त भाव रखो। कभी ऐ नहीं समझो कि मैं तो माँ हूं ना, या मैं तो बाप हूं ना, मेरी ये जिम्मेवारी है ना। हाँ, तो अभी बाबा कहते हैं लौकिक वृत्ति से अभी अलौकिक स्मृति और वृत्ति रखो। करावनहार बाबा है, बाप हमारा वो है, जिम्मेवारी उसकी, हम ट्रस्टी है, निमित्त है। तो गृहस्थी का बिल्कुल भान ना रहे, या तो विद्यार्थी है, या तो ट्रस्टी है, या तो ज्ञान गंगाएं हैं। ये हमें हमेशा बुद्धि में रखना है। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा क्या करती है, गंगा बहती रहती है। ऐसे शिवा में हमको इधर उधर आते जाते रहना है, एक स्थान पर नहीं बैठना। शिव शक्ति है, बाबा ने कई टाइटल दिया है, उन टाइटलों की स्मृति रहे। यदि शिव शक्ति की स्मृति रहेंगी तो डर नहीं रहेगा, नहीं तो डरते रहेंगे, पता नहीं ये करेंगे क्या होगा, पता नहीं कोई हमारे पर हमला करेगा, अंधेरे में कैसे जाएं, डर रहेगा। परंतु शिव शक्ति की स्मृति है तो सब ठीक हो जाएगा, डर नहीं रहेगा। और निमित्त भाव की स्मृति है तो मेरापन नहीं रहेगा, नहीं तो मेरे में मोह हो जाएगा। फिर निर्माण भावना हो कि हम नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बुद्धि में याद रहे। आज भी बाबा ने कहा न, आजकल ये कहते तुम्हारा कर्तव्य है सबको जीवन मुक्ति देना, उनको बंधनों से छुड़ाना, उनको ज्ञान रत्नों का खजाना देना, तुम्हारा कर्तव्य है विश्व कल्याण करना। तो ये बुद्धि में रहे कि हमारा कार्य है विश्व नवनिर्माण करने का। बाकी ये अपनी जिम्मेवारी है लौकिक में, वो तो निभानी है। और निर्वाण स्थिति रहे, वाणी से परे। जितना समय मिले शांति में बाबा की याद में रहकर बाबा से खजाना
लूटते रहे और कोई भी बंधन ना रहे हमें, न देह का, न देह के संबंधियों का, न कर्मों का बंधन न रहे। तो जैसे जैसे हम निर्मोही बन जाएंगे, उपराम बन जाएंगे, तो हमारी स्थिति इतनी ऊंची रहेंगी। तो नीचे की दुनिया में तो सब कुछ होता है, कई प्रकार की समस्या है, कई प्रकार की बातें चलती रहती है, वो हमें अपनी तरफ ना खींचे, हमारी बुद्धि उससे उपराम रहे बाबा की याद में। और ये विश्वास रहे कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था अच्छा था। ये ड्रामा पर हमें अडोल रहना है, क्योंकि हम ज्ञानी आत्मा हैं। तो हर परिस्थिति को ज्ञान की रीति से देखना है। जो शब्द हम बोले ज्ञान के सत्वचन हो, ज्ञान रत्नों का दान देते रहें। तो इसलिए जितना हम ज्ञानी आत्मा बनेंगे, नष्ट मोहा बनेंगे, उपराम रहेंगे, तो हमारी तपस्या सहज हो जाएंगी, जिस तपस्या से हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। और उसके लिए हमको देखना है, अपनी स्थिति बनाने के लिए, कि हम आलस्य न रखें, अलबेलापन ना हो। क्योंकि जिनको आलस्य है वो कहेंगे चलो आज तो बहुत रात को देरी से सोए थे, आज अमृत वेला नहीं उठेंगे, सारा दिन तो बाबा को याद करना ही है। हाँ, तो कहेंगे आज तो बहुत ठंडी है, अभी ठंडी में बाहर निकलने की मर्जी नहीं होती है, चलो हाँ बाबा कहते सोते सोते भी याद कर सकते हैं ना, चलो आज तो ब्लैंकेट के अंदर आराम से बाबा की याद में बैठे। तो ये नहीं, आलस्य नहीं होगा, करेंगे, देखेंगे, या औरों के साथ भेंट करें कि भाई फलाना देखो आज 30-40 साल से ज्ञान में, उसको भी गुस्सा आता है, हम तो गृहस्थी है, हमारे में तो होगा ही। ये नहीं, हाँ, ये बहानेबाजी नहीं, या औरों की बुराइयों को भेंट करके अपने को अच्छे नहीं समझना है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, फॉलो मदर फादर। और बाबा ने कभी नहीं किया है कि कहा है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी या क्लास के ब्राह्मण हैं उनको भेंट करो और उनके साथ उनको फॉलो करो। तो इसलिए हमको हमेशा ये अपना लक्ष्य कभी भूले नहीं कि हम यहाँ आए हैं लक्ष्मी नारायण बनने। ये लक्ष्य सदैव सामने रहें और उसी अनुसार अपने संकल्प, बोल और कर्म हो। और अपनी कमजोरी को निकालने का पूरा दृढ़ निश्चय रखे कि मुझे करना ही है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ही, मैं करके ही रहूंगी। ऐसे नहीं कि भाई देखते हैं हम तो गृहस्थी है ना, अभी हमारे से जितना हो सके इतना करते हैं ना, या ऐसे बहाने नहीं। फिर हमारे जो भी भक्ति के संस्कार है वो छोड़ने हैं, क्योंकि कई बार हमारे अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं ना, तो हमारे संस्कार बिल्कुल नए देवताई होने चाहिए। कि भक्ति के संस्कार क्या है, कोई तकलीफ आएंगी तो कहेंगे हाय राम, हे राम, हे माँ, या जो भी कहते हैं। अभी हमको क्या करना है, दुख के शब्द नहीं बोलने हैं, हाय हाय नहीं करना है। बाबा कहते हैं वाह वाह, जो कुछ हुआ वाह वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरी किस्मत वाह। कभी ऐसे रोना नहीं है कि क्या करें, मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे इतना बंधन है, क्या करें, नहीं। परंतु बंधन में भी मुझे बहुत बाबा को याद करके अपना बंधन तोड़ना है, और मैं तोड़ के ही रहूंगी।
दूसरा भक्ति के संस्कार है इधर उधर भटकना। ये सत्संग में भी गए, उस सत्संग में गए, ये बुक भी पढ़ी, वो शास्त्र भी पढ़ा, आदि आदि। अभी हमारा भटकना छूट गया। अभी एक की याद, एक की पढ़ाई, और एक के ही डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत पर। और भक्ति में मांगने के संस्कार होते हैं ना, भिखारीपन के बाबा कहते हैं। अभी वो भिखारीपन के संस्कार ना रहे कि बाबा मुझे मदद करो ना, अच्छा सीनियर्स को कहेंगे हमको आशीर्वाद दो ना। अभी हमारे संस्कार बाबा कहते हैं आप देवता बनने वाले हैं, देने वाले, लेने वाले नहीं। लेने की इच्छा नहीं रखो। बाबा भी से लो, अधिकार से लो। बच्चे बने हैं, हमारा अधिकार है बाप से लेने का, इसलिए अधिकार से लो। बाकी मांगना नहीं है कि हमारा परिवार ज्ञान में आ जाए, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा, हमको नया मकान चाहिए वो मिल जाए, अच्छा नहीं, ये मांगने की इच्छा नहीं। हाँ, जो होगा अच्छा होगा। फिर अपने को शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान समझना है, और हमको ये बुद्धि में रखना है कि अभी हमको बाबा के गले की माला का दाना बनना है, विजय माला का दाना बनना है। हमें ऐसा खुशबूदार फूल बनना है, क्योंकि बागबान कहता है मैं आया हूँ कांटों को फूल बनाने। तो हमें खुशबूदार फूल बनना चाहिए ना, कि मुरझाया हुआ फूल या कांटा। तो कांटे समान किसी को दुख नहीं देना है, खुशबूदार फूल बन के सबको अपने गुणों की खुशबू देना है। ये हमारा जैसे कि गुणवान बनना है, ये हमारा लक्ष्य रहे। और मम्मा की क्या, मम्मा कैसे नंबर 1 ले गई कि मम्मा का एक तो पढ़ाई का संस्कार था कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। ज्ञान का सारा दिन मनन मंथन करके सारा दिन वो ज्ञान स्वरूप बन जाती थी। और एक बार जो मिस्टेक की वो कभी दोबारा रिपीट नहीं की। तो हमें भी ये लक्ष्य रखना है, एक बार मिस्टेक की दोबारा रिपीट ना रहे हो। तो अपनी चाल चलन पर बहुत ही अटेंशन हो, और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि आत्मिक भान में तो रहना है, अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने श्रीमत में एक हमको ये भी पॉइंट दिया है कि अपना चार्ट रखो, रोज रात को अपना चार्ट देखो कि आज सारे दिन में बाबा की याद कैसी रही, कौन सा ज्ञान का मनन मंथन किया, किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया, क्या किया सारे दिन में, उसकी अपनी सूक्ष्म चेकिंग हो। और तीव्र पुरुषार्थी, जैसे हमने बताया कि सदैव उड़ते रहो, उड़ाते रहो। उड़ेगा कौन? जिसके ज्ञान योग के पंख मजबूत होंगे, जो डबल लाइट होंगे। डबल लाइट आत्मिक भान में रहेंगे, और जो अपने आप को ज्योति स्वरूप आत्मा समझकर चलेंगे, देह का भान भूलेंगे और जिम्मेवारी का बोझ नहीं उठाएंगे, तब तो लाइट रहेंगे ना, नहीं तो जिम्मेवारी होंगी तो भारी हो जाएंगे। तो बोझा नहीं उठाना है, कर्मों का बोझा भी क्लियर करते जाना है। तो जितना हम कर्मों का बोझा, कर्मों का खाता खत्म करते जाएंगे योग के द्वारा, हम लाइट बनेंगे, उड़ सकेंगे, हम फास्ट जा सकेंगे। क्योंकि मोटा शरीर होता है तो दौड़ नहीं सकते हैं ना, लाइट होता है तो दौड़ने में भी फास्ट जा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को लाइट रखना है,
और श्रीमत पर पक्का रहना है, क्योंकि बाबा की जो श्रीमत है हमारे कल्याण के लिए है, हमारी उन्नति के लिए। तो कभी ये भूलना नहीं है कि हमें डबल लाइट रहकर आगे बढ़ना है। तो इसलिए सवेरे से लेकर बाबा ने जो श्रीमत दी है, चाहे खान पान की है, चाहे ब्रह्मचर्य की है, चाहे निर्विकारी की है, चाहे गुण धारण करने की है और गुण छोड़ने की है, जो भी हमें श्रीमत दी है उस श्रीमत अनुसार चलना है। उठना श्रीमत अनुसार जल्दी, सोना बाबा कहते हैं 10 बजे तक सो जाओ। तब तो सवेरे 3:30-4 बजे अलर्ट होकर बैठ सकेंगे। यदि रात को देरी से सोएंगे, नेचुरली सवेरे उठेंगे नहीं, या तो उठेंगे तो भी जुट के खाते रहेंगे। इसलिए अपने पर बहुत टेंशन रखना है और इतना बाबा के लिए प्यार हो जो बाबा की याद में मगन हो जाएं। अभी कई बार कई पुरुषार्थी ऐसे सोचते हैं चलो विनाश आएगा ना, हम फास्ट जाएंगे, अभी तो थोड़ा कमाई कर ले में, घूम फिर ले में, खा पी ले वे, जवान है, क्यों नहीं हम अपना थोड़ा मौज कर ले में। ब्रह्मा बाबा तो बूढ़ा हो गया था तो उसके लिए ब्रह्मचर्य सहज हो गया था, उनके लिए वैराग्य सहज होगा। परंतु हम तो अभी जवान है, तो जवान है तो हमको कुछ तो जीवन में देखना है। तो इसलिए ये नहीं सोचो कि जब विनाश आएगा तो दौड़ेंगे, अभी तो थोड़ा धीरे धीरे चले। नहीं, कोई कई बार कई पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, तो बाबा क्या कहते हैं, आप हो घड़ी, आप बताओ कब 12 बजेगा। 12 बजने में कितनी मिनट कम है, आप सोचो। आजकल तो क्या है कि जो पॉलिटिशियंस है, जो समाज की स्थिति का रेख देख करते हैं, साइंटिस्ट है, सब कहते हैं अभी विनाश में 3 मिनट बाकी है, विनाश की घड़ी एकदम नज़दीक आ गई है। क्योंकि मिडल ईस्ट में देख रहे हैं कितना खूनरेजी हो रही है, इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई है, कई देश है कर्जे में है। तो आज डॉलर की वैल्यू भी रोज बदलती रहती है, रुपया की वैल्यू भी रोज बदलती रहती है, और लोगों में वैर की भावना बढ़ती जा रही है, आतंकवाद इतना घेर कर दिया है। तो इसलिए विनाश की डेट तो नज़दीक है ही, और बाबा रोज कहते भी है। परंतु अभी हमको ये लक्ष्य रखना है, नाउ और नेवर। ये स्लोगन बाबा ने दे दिया है, जो कुछ करना है अभी कर लो, ऐसे नहीं सोचो बाद में करेंगे। क्योंकि दूसरों को तो हम कहते हैं कोर्स करना है अभी करो, पीछे नहीं, आज से शुरू करो। परंतु हम पुरुषार्थ में क्या करते हैं, करेंगे, देखेंगे, होगा, ये बात हो जाए, पहले हम ये तो कर ले में, मकान तो बना लेवे, बेटे की शादी तो करा लेवे, पीछे हम पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे। याद है 1960s में 70s में, जब हमारी माताएं थी मुंबई की, कहती थी बहन जी क्या करें, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं ना, बड़े होंगे फिर हम बहुत सेवा करेंगे। फिर 15 साल के बाद कहती है माताएं, बहन जी क्या करे,
बेटा बहू दोनों काम करता है, पोतों को कौन संभालेगा। या तो कहेंगे बहन जी देखो ट्रेन में तो इतनी भीड़ है, एक स्टेशन में से दूसरे स्टेशन में आने में ही हाँ इतनी धक्का मुक्की करते हैं, हमको तो डर लगता है कभी गिर जाए तो क्या। तो न ट्रेन में आ सकते हैं, न बस में आ सकते हैं, न टैक्सी से आ सकते हैं। बहन जी क्या करें, क्लास में ही नहीं आ सकते। सेवा करने की तो बात छोड़ो, अपनी पढ़ाई भी छूट जाती है। कहते हैं अभी गोडों में दर्द है, चल नहीं सकती हूँ, ये है वो है। तो क्या है जो बाबा ने कहा ना, जो कुछ करना है अभी करो, फिर क्या मालूम। इसलिए अपना जो पुरुषार्थ है कि मुझे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो वो लक्ष्य को पूरा ध्यान में रखकर अपना जीवन जरूर ऐसा बनाना है। और कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई है पुरुषार्थ करते हैं परंतु पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलती, या माया अनेक रूपी से आकर उनको हैरान करती है। तो सोचते हैं अभी तो चलो अभी माया को वश हो जाए, पहले सुखी थे ना, कुछ भी करते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे। हाँ, पति से भी तकलीफ नहीं होती थी, पति को भी खुश कर सकते थे। अभी तो ये नहीं करो वो नहीं करो, बाबा तो बहुत हमको बंधन में डाल दिया है और हम माया को जीत भी नहीं पा सके। तो हम चलो जैसे थे वैसे। तो ये कभी पीछे हट ना हो, कभी भी संकल्प में भी ना हो कि हम तो अभी माया को जीत नहीं सकेंगे, छोड़ो अभी इतना पुरुषार्थ करना। चलो बाबा अच्छा है, बाबा का ज्ञान अच्छा है, पर हम तो अच्छे नहीं बन सकते। तो ये कभी हिम्मत नहीं हारनी है और बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। हमेशा बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होके रहना है। ये हमारा पक्का मन में निश्चय हो, दृढ़ निश्चय हो कि मुझे करना ही है। बाबा की आज्ञा है, भले डिफिकल्ट है परंतु उससे जी मेरा फायदा होगा। मेरा तो एक शिव बाबा, उसके ऊपर ही मुझे वारी जाना है, बलिहार जाना है। तो उसी रीत से अपना जो बच्चा बनकर आज्ञाकारी बनना है, हाँ, साजन बनकर उसको वफादार रहना है और सतगुरु के फरमान पर, श्रीमत पर मुझे जरूर चलना ही है। ये अपना दृढ़ निश्चय हो और मुसीबतों का सामना करते यही बुद्धि में रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम विजयी बनेंगे ही। तो विजय में अपने में जरा भी शक न हो। और धीरे धीरे अपने आप को घड़ी घड़ी याद दिलाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझे जो करना है करके ही रहूँगा और होके ही रहेगा। तो इसलिए अपने हर कर्मेंद्रियों पर, मन पर अपना पूरा कंट्रोल हो। ऐसे नहीं कि मन को जहाँ तहाँ भागने दो, या कर्म इंद्रियों द्वारा भाई आँखों ने कुछ अच्छी चीज देखी, चलो उठा ली, खा ली। ये नहीं, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो और कोई कितना भी विघ्न डाले, निंदा करे, अपमान करे, गाली देवे, लेकिन हम उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखें और हम अपने मन को जरा भी दुखी ना करें,
क्योंकि बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। तो ये 5 पक्का होना चाहिए कि हमें पूरा बोलते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। अंदर जाने देंगे तो दुख होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि या तो सुनो ही नहीं, और सुनो तो फिर दूसरे कान से निकाल दो, दिल तक पहुंचने नहीं दो। और कुछ बुरा होता है वो देखे भी नहीं। उसमें भी बाबा ने हमेशा कहा संग हमारा ऐसा हो जो टेलीविजन का संग ना हो, फिल्म का ना हो, गाना सुनने का शौक ना हो, और जो भी करें वो हमको बाबा की याद दिलाए। जैसे हमारे बाबा के गीत बने हैं, बाबा की याद दिलाएंगा, ना कि संगीत के सुर में मस्त होना है। बाबा की याद में करे, जो करे तो बाबा की याद में, खाए तो बाबा की याद में, ज्ञान देवे, बातें करे तो बाबा की बातें करे। क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण है दान। हाँ, शास्त्रम कंठस्य भूषणम, के शास्त्र के ज्ञान की बातें सुनाओ, और कान का भूषण है ज्ञान की बातें सुनना। तो हमें अपने जीवन में भी ऐसे देखना है कि हम उन बातों को अपने जीवन में लाएं। और जो देभान वाले होंगे वो क्या होंगे, फैशन में मस्त होंगे। बाबा ने कहा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लोग क्या है, सिंप्लिसिटी, सिंपल जीवन, बहुत शो नहीं। बाबा ने कहा ना बहुत ऊंचे कपड़े पहने या ऊंच मकान या मोटर या ये खरीदे, न बहुत ऊंच हो न एकदम कनिष्ठ हो, मीडियम। तो चाहे कपड़े हैं, चाहे खाना पीना है, चाहे रहन सहन है, मकान है, गाड़ी है, सब सिंपल और सैंपल बनना है। कि हमें औरों के सामने एक एग्जाम्पल बनना है कि हमको देखकर उन्हों को हो कि अच्छा ये ऐसे हो गए, चलो हम भी ज्ञान योग से ऐसे बने। क्योंकि आपको तो यहाँ तो भारत में तो बहुत सहज है, परंतु विदेश में भी क्या होता है कि जब अपने मित्रों को देखते हैं कि उनमें इतना परिवर्तन आ गया है, या अपने बच्चों में देखते हैं इतना परिवर्तन आ गया, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम 70s में ऑस्ट्रेलिया गई, तो जो वहाँ के जो युवक थे ना, युवक युवती सारे हिप्पी थे, इतने लंबे बाल, चाहे जब चाहे तब खाना खाना है, जब चाहे तब सोना है, जब चाहे तब उठना है, कोई नियम नहीं। परंतु जब ज्ञान लिया तो बाल कटवाए, सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू किया, और चेहरे पर चमक आ गई और उमंग उल्लास बढ़ गया। तो वो जब अपने मित्रों के पास जाते थे, बातचीत करते थे, तो मित्र लोग बहुत खुश हो जाते थे। पहले तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा, माँ बाप को होता था कि ये क्या, इसने गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, पार्टी में नहीं जाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वेजिटेरियन खाना करते हैं, अपना पकाते हैं, ये क्या हो गया उनको। परंतु जब देखा कि इनकी चाल चलन सुधर गई है, तो और भी अपने दूसरे बच्चों को कहते थे कि क्यों न तुम भी इन जैसा बनो, क्योंकि संस्कार बदल गए और बोल चाल बदल गया। और दूसरे बच्चे तो शराब पी के या ड्रग्स खा के एक्सीडेंट करके आते थे, और ये बच्चा तो जो पहले माँ बाप को पूछते नहीं थे, अभी माँ बाप को फ़ोन करके हाल चाल पूछते हैं, अपना समाचार देते हैं। तो परिवर्तन देखकर माँ बाप भी खुश हुए, फ्रेंड्स भी उनके ज्ञान में आने लगे।
और हमारा मुख्य सब्जेक्ट है संपूर्ण पवित्रता। सब विकारों को जीवन से छोड़ना। ऐसे नहीं कहे भाई बाकी तो सब बदला है, अभी थोड़ा जरा आवाज़ थोड़ा बड़ा है या थोड़ा जरा गुस्सा आ जाता है, बच्चे ऐसा है ना, ये बहानेबाजी निकालते भाई बच्चे ऐसे हैं ना, तंग बहुत करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये नहीं, बाबा कहते हैं मिठास से काम लो, और जितना आप अपने में शांति धारण करेंगे आप देखेंगे बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि माँ बाप है, उनकी दृष्टि वृत्ति स्मृति से बच्चों पर तो क्या पशु पक्षी पर भी प्रभाव पड़ता है। देखो आज आपने जिनों के पास कुत्ता होगा उसने देखा होगा कि जो मालिक का बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो भी आते हैं उनको मिलते हैं, हेलो, वह कैसे कैसे बातचीत करते हैं, तो उसका कुत्ता भी बहुत फ्रेंडली होगा। और उमंग उत्साह में जो मालिक दौड़ता रहता है, काम करता रहता है, कुत्ता भी उनके साथ साथ दौड़ता भागता रहता है। यदि मालिक एक स्थान पर ऐसे करके बैठेगा तो कुत्ता भी ऐसे करके उदास होकर बैठेगा। तो क्या है कि हमारी वृत्ति का पशु पक्षी तो क्या परंतु वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि साइंटिस्ट अभी बताते हैं कि जहाँ आदमी खुश रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो वहाँ के पौधे भी ज़्यादा फलते फूलते हैं। आप लोगों ने तो हमारी जो योगिक खेती होती है वो भी तो देखा है कि कैसे योग के वाइब्रेशन से खेत में भी बड़े बड़े फल और सब्जियां निकलती है अच्छी। तो ये समझो हमारी वृत्ति का भी कितना असर होता है मनुष्यों पर, पशु पक्षी पर और वनस्पति जीव पर। तो इसलिए हमको हमेशा ये अपने पर बहुत अटेंशन रखना है कि हम ऐसा कर्तव्य कोई ना करे, ऐसी हमारी वृत्ति ना हो जो वातावरण भी अशांत हो जाए। क्योंकि कोई अशांत होगा तो रिजल्ट क्या होगा, उसकी अशांति से सब लोग जरा घबरा जाएंगे। किसी को गुस्से वाला स्वभाव होगा, हाँ, माँ बाप का स्वभाव गुस्से वाला होगा, मूड जरा अच्छा नहीं होगा तो बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे आज माँ बाप का मूड अच्छा नहीं है, चलो कमरे में जाकर खेल खेलें, सामने होंगे तो थप्पड़ खानी पड़ेंगी। तो इसलिए बच्चे भी माँ बाप को फॉलो भी करते हैं, तो माँ बाप के मूड को समझ भी जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी वृत्ति से ऐसा पावरफुल वातावरण बनाना है जो लोग आकर्षित होकर हमारे पास आए और पूछे कि भाई आप कौन हो। वैसे तो हमारे ड्रेस से सब समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं, परंतु हमारे कोई भी ड्रेस हो, लौकिक में हम कलर कपड़े भी जो पहनते हैं, परंतु हमारे चेहरे पर इतनी चमक और खुशी होनी चाहिए जो लोग आकर्षित होकर आए और कहे कि हाँ भाई हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो इसलिए कोई भी बात हमारे लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि सहज ज्ञान सहज राजयोग है। पुरुषार्थ भी हमारा सहज होना चाहिए, पर सहज के साथ साथ तेज भी होना चाहिए। और बाबा कहते हैं बैलेंस होने से आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस से ब्लिस और ब्लेसिंग मिलती है, परंतु बैलेंस से हम फास्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सेवा और अन्य की सेवा उसका बैलेंस, आत्मा और शरीर को भी संभालना। ऐसे नहीं कि कहे कि एक शरीर क्या है, ये तो पंच तत्व का है, मरने वाला है, तो उसकी संभाल ना करो, ये भी नहीं। शरीर की भी संभाल करो, आत्मा की संभाल करो, तो उसका भी बैलेंस हो। मधुरता और स्ट्रिक्ट, इसका भी बैलेंस हो। लव और लो का भी बैलेंस हो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर में रहकर ये दिखाया,
न्यारा और प्यारा। सबसे इतना प्यार करता था, फिर भी न्यारा रहता था। कोई भी मर भी गया तो ड्रामा करके शांत में, दुख नहीं। तो इसी रीत से हमको भी अपने जीवन में बैलेंस रखनी है। तो जो जैसे कार के चारों पैरों में यदि बैलेंस हवा होंगी तो कार फास्ट जाएंगी, पर एक भी पहिए में यदि पंक्चर हो गया तो क्या होगा? कार चल ही नहीं सकेंगी, या हवा थोड़ी होंगी तो भी धीरे जाएंगी। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अपने जीवन में बैलेंस रखो, सब कुछ करो, कोई भी बातों का हमें भूलना नहीं है, निग्लेक्ट नहीं करना है कि क्या है अभी ये तो घर वाले हैं, लौकिक है ना, उनको तो दुख होगा ही, होने दो, ये नहीं। युक्ति से, बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते युक्ति से चलो और शक्ति से चलो, और बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान के राज को भी समझो, उसको उस पर चलो, और ऐसे रखना है जिससे सब खुश रहें और सब हमारी चलन देखकर परिवार वाले भी सोचे कि हाँ ये एक बात बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हाँ, हमारा पुरुषार्थ अभी समय अनुसार बहुत ही तीव्र होना चाहिए। ओम शांति।